हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि किरण की बुक से आप लोग सिर्फ वो पोर्शन कीजिए जो हैवी वेटेज का है तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आपको मैंने कहा था PQRS, स्पीच, वॉइस और क्लोथ टेस्ट, ये 4 पोर्शन आप फिनिश कीजिएगा किरण की बुक से। उसके बाद अगर कुछ बच रहा हो तो ठीक है। मैं चाहता तो यहाँ से कॉमन एरर भी करवा सकता था, लेकिन बच्चों कॉमन एरर आपकी पहले ही बहुत चल रही हैं। आप कॉमन एरर मिरर से भी कर रहे हैं, MBA बुक में भी आपकी कॉमन एरर आ रही है। तो लगातार कॉमन एरर करते 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 आप लोग एक बार मोनोटोनस हो जाएंगे। आपके बहुत सारे पोर्शन भी हैं अभी जो आपको करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे PQRS और स्पीच का वीडियो लगाया है। स्पीच का वीडियो आपने देखा ही होगा, अभी चल रहा है आपका PQRS। बच्चों पहला ही सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि द ट्रैवलर सैड, ध्यान से बच्चों पूरा ध्यान आप सिर्फ सेंटेंस पे रखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस में सही लगाना होगा आपको सेंटेंस को। कह रहा है कि द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। इन बोलते हैं सराय को, किसको बोलते हैं? इन, सराय को। यस, चलिए। कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन? डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट? यस, सेड द पीजेंट। गो राइट डाउन टू द रोड एंड टर्न टू द लेफ्ट। यस, रिप्लाइड द आंसर। बच्चों सेंटेंस का पहला पोर्शन आपको ढूंढना होगा, तो कौन सा होगा बच्चों? वो होगा आपका क्यों से। यस, सेड द पीजेंट, सेड द पीजेंट। क्यों? क्यों आपका 2 में है, सेकंड में और फोर्थ में। क्यों क्यों। उसके बाद देखिए क्यों के बाद P या क्यों के बाद S। यस, सेड द पीजेंट, क्यों के बाद P। डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट? क्या आपको वो चाहिए जिसमें आप अपनी रात बिता सके? यस, रिप्लाइड द ट्रैवलर। बिल्कुल, क्यों के बाद P के बाद S, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल एविल्स। मनी सभी बुराइयों की जड़ नहीं है, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस में। और व्हाट अबाउट द डिजायर फॉर पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम्स? इवन पर्पसलेस cruelty can be seen in many instances of evil behavior. For example, neither teachers nor parents profit in any way by torturing children. The evils of sexual offenders are not motivated by financial gains. No, we can you only say that money is the root of some evil. तो लास्ट सेंटेंस हो गया। आप यहाँ पे पहला सेंटेंस ढूंढेगा, उसने खुद ही कहा है या तो क्यों या फिर S या फिर R, बस P तो एक्सेल तक नहीं होगा। Money is not the root of all evils. Even purposeless cruelty can be seen in many instances of evil behavior. सेंटेंस को स्टार्ट करें क्यों से। क्यों आपका 2 में है, सेकंड में और फोर्थ में। क्यों के बाद R या क्यों के बाद P, ये देखना होगा, आपको डिसाइड करना होगा। कह रहा है कि पर्पसलेस क्रूल्टी भी जो है कई मामलों में देखी गई है इविल बिहेवियर के लिए। क्यों के बाद P या R, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल, ना तो ही टीचर ना ही पेरेंट्स को फ़ायदा होता है अपने बच्चों को टॉर्चर करके। क्यों के बाद R बेटर रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस। इवन द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ तक कि छोटा सा इंसेक्ट भी जो है कई सारे सेल से मिलकर बना होता है, ये कहना चाह रहा है। अब आपको ढूंढना है यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन हमारे पास अगले पेज पे है, इसको देख लेते हैं पहले ऑप्शन को, क्योंकि मैंने कई बार कहा है PQRS करते वक्त आप निगाह ऑप्शन पे भी रहनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी कुछ बोल देते हैं अपने काम को करने के लिए। अब जैसे कि इसी ऑप्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक बात खुल के सामने नजर आ गई कि या तो सेंटेंस S से स्टार्ट होगा या क्यों से। अब आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है बच्चों, या तो S या फिर क्यों। S, इट ऑल्सो है बच्चों, ऑल्सो आ रहा है तो ऑल्सो तो सेंटेंस में शुरू में आना ही नहीं चाहिए, ये तो कंफर्म हो गया कम से कम। ये तो कंफर्म है कि सेंटेंस में S से स्टार्ट नहीं होगा, या तो क्यों से, सॉरी, या तो सेकंड से या फिर फोर्थ से। चलिए अब क्यों से स्टार्ट करेंगे। एन आंट और अ नेट फॉर एग्जाम्पल इज कंपोज ऑफ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। यस, क्यों के बाद देखते हैं R या P। Furthermore, the cells in those small creatures widely differ in their structure and function. क्या के बाद P, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा D करेक्ट। सेंटेंस नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। Advocates of space programs argue for spending huge amount of money on exploring Mars, but there is no firm evidence of any valuable minerals that can be extracted from Mars and transported to Earth.
आपको सेंटेंस में सबसे पहले पहला ऐसा ढूंढना है। ऑप्शंस की तरफ चलें, एस पी आर क्यू, क्यू पी आर एस, पी आर एस क्यू, एस आर क्यू पी। इस तरह के ऑप्शंस में एक फ़ायदा ये होता है बच्चों, आपको सिर्फ पहला सेंटेंस मिल जाए आपका काम हो जाएगा, ये ध्यान रखें। बट देर इज़ नो फर्म एविडेंस, पहला। रस्ट नो बडी, दे आर ऑल्सो अनरियलिस्टिक, दीज एंथुसिस्ट्स आर्ग्यू दैट। बच्चों ऊपर बात हुई है आर्ग्यू की, ये बच्चों एस में भी बात हो रही है आर्ग्यू की, तो यहाँ पे ये बात कंफर्म है कि सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा, या तो ये या फिर ये दो ऑप्शन इसके आंसर नहीं हो सकते। चलिए एस के बाद पी, एस के बाद आर, ये देखना है अब आपको। बट देर इज़ नो फर्म एविडेंस ऑफ एनी वैल्यूएबल मिनरल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मार्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू अर्थ। एस के बाद पी ज़्यादा बेटर रहेगा, इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। फिर देखिएगा, व्हेन आ लाइट पैसेंजर प्लेन फ्लू अप ऑफ कोर्स सम टाइम अगो, इट क्रैश इन द माउंटेन्स एंड इट्स पायलट वॉज किल्ड। स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, इट वॉज द मिडल ऑफ विंटर, the woman knew that nearest village was miles away, the only passenger, a young woman and her 2 baby daughters were unhurt। सेंटेंस में पहला हिस्सा ढूंढ लीजिए आप लोग बच्चों। पहला हिस्सा रहेगा यहाँ पे एस, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ, पायलट मर गया, सिर्फ 2 लोग बचे, एक महिला और उसके 2 यंग बेबी, यानी कि एस से स्टार्ट होगा। एस से स्टार्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस, वह है आपका थर्ड। तो फिफ्थ सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। 6 पे चलते हैं। 6 सेंटेंस आपका यहाँ पर है, ये थोड़ा सा और इजी दे दिया उसने। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो था आपका टाइप 2, जहाँ पे सेंटेंसेस थे, आपको सीक्वेंस इन ऑर्डर में लगाना था। ये आपका ग्रामेटिकली बेस्ड है। द लीड स्टोरी बच्चों, सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ अभी तक आया है सब्जेक्ट, वर्ब गायब है। आपको सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब ढूंढनी है और कोई काम आपको नहीं करना है, ध्यान रखें। वर्ब जो है बच्चों आर के पास है। द लीड स्टोरी इन टुनाइट्स न्यूज़ कंसर्न द फायर विच इनगल्फ द कोलंबिया कॉलेज। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ का और भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कई बार, यहाँ पे सेंटेंस को बनाते वक्त आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, वो ध्यान रखना होगा आपको विच का। किसका? विच का। विच का मतलब जब भी सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, विच, हु, होम, व्हाट और दैट, जब भी सेंटेंस में इन पांचों में से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो सबसे पहले आपका जो मेन वर्क रहेगा वो रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन का ही। किसका रहेगा? रिलेटिव प्रोनाउन का। आपको वो नाउन ढूंढना है जो जस्ट इससे पहले आएगा और अपने साथ दा ले रहा होगा, जो जस्ट इससे पहले आएगा और अपने साथ दा भी ले रहा होगा। अगर मैं एस से पहले की बात करूं तो एस से पहले आपका आर से ही बैठता है, क्योंकि आर में फायर है और फायर से पहले दा है, ना क्यू में है ना पी में है, तो एस से पहले आर आएगा, यानी कि ये कन्फर्म है कि आर एस इकट्ठे आएंगे, आर एस आपके इकट्ठे आएंगे, ये कन्फर्म है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक मुसीबत आपके सामने आ जाएगी कि पहले सेंटेंस में भी है और सेकंड में भी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक काम आसान और हो गया है कि आप कम से कम 50% पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपके पास अब 2 आंसर है, पहला और दूसरा। सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे क्यू से। द लीड स्टोरी इन टुनाइट्स न्यूज कंसर्न द फायर विच एनगल्फ्ड द कोलंबिया कॉलेज एट 4 PM इन दिस मॉर्निंग, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। इन लेस देन अ वीक। 7 सेंटेंस में गौर कीजिएगा बच्चों ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है? इन लेस देन अ वीक बच्चों ये आपका एक प्रेपोजिशन पोर्शन है जिसमें कोई भी वर्ब, कोई भी सब्जेक्ट माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि प्रपोजिशन से स्टार्ट हुआ है। यानी कि आपको सेंटेंस में फिर से एक ऐसा पार्ट ढूंढना है जिसमें सब्जेक्ट हो। क्या हो? जिसमें सब्जेक्ट हो। द प्रोसेसर कंट्रोल्ड एक्सचेंज, हैव वाला पार्ट नहीं हो सकता, विच वाला नहीं हो सकता, आपका बनता है एस वाला, द टेलीकम्युनिकेशन पीपल, यानी कि सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका एस से। एस आपका 2 में है, एस के बाद आर, एस के बाद क्यू, सेकंड और फोर्थ में। सेकंड और फोर्थ में 2 पार्ट में आपका एस है। अब जरा ध्यान देंगे बच्चों, इनमें से कौन सा पोर्शन हम लोग सही कर सकते हैं। एस के बाद क्या लगाएंगे बच्चों? साथ ही साथ आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है बच्चों, मैं पहले पूरे ऑप्शन लिख लूँ, एस क्यू पी आर, एस आर पी क्यू, ये 2 ऑप्शन हमारे पास हैं बच्चों। आर वाला पोर्शन जो है आपका उसमें फिर से लगा हुआ है विच। आर से पहले जो आ रहा है आपका पी, यहाँ पे आर से पहले आपका आ रहा है एस। अगर आर से पहले पी लगा रहे हैं तो पी पार्ट में दा भी है, प्रोसेसर भी है बच्चों, ये कंफर्म है कि ये करेक्ट है। ये करेक्ट है तो आपका फोर्थ आंसर करेक्ट हो गया बच्चों। रिलेटिव प्रोनाउन वाला पोर्शन आपको नंबर देगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। एज माई जॉगिंग एंथुस सिस्टर डैश बच्चों, सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ अभी तक सब्जेक्ट आया है और कुछ आया ही नहीं है।
सेंटेंस में सबसे पहले आप लोग वर्ब ढूंढिए। वर्ब किस में है? पी में है, बिल्कुल पी में है बच्चों। सेंटेंस पी से स्टार्ट होगा, पी से आपके दो स्टार्ट हो रहे हैं, पी एस और पी आर। एज माई जॉगिंग एंथुसिस्ट सिस्टर वॉज ऑफन बोदर्ड बाय नेबरहुड डॉग्स। पी के बाद क्या लगाना है, एस या आर? अब देखते हैं ध्यान से। ऑन हर डेली रन, एस आ गया, और आर देखते हैं। हर हस्बैंड स्टार्टेड टू अकम्पनी हर ऑन अ बाइसिकल। बच्चों 8 सेंटेंस का आंसर आपका जो करेक्ट बैठ रहा है वो बैठ रहा है पी के बाद एस। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ आया सब्जेक्ट, वर्ब अभी तक गायब है। वर्ब अभी तक गायब है सेंटेंस में से, आपको ढूंढनी है वर्ब भी। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखें, आपको पी पार्ट में उसने विच भी दिया है। क्या दिया है? विच। लेकिन पहले आप यहाँ पे वर्ब ढूंढिए। वर्ब किसके पास है? वर्ब आपकी एस के पास है और आर के पास भी है, देखा जाए तो। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ सर्कल ऑफ वायर्स, यानी कि एस के बाद क्यू, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ पहले में ही है। 9 सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। वी हैव प्लेजर, वी हैव प्लेजर सेंटेंस नंबर में अभी तक वी आया, हैव आया, प्लेजर आया सेंटेंस नंबर 10 में। आपको ढूंढना है इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा रहेगा। वी हैव प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू या फिर टू इन्फॉर्म यू। बच्चों प्लेजर के बाद में तो इन या टू, आपका एस में इन है और वो सिर्फ एक में ही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। साथ ही साथ यहाँ पे आप बस यही बेटर रहेगा, कोई जरूरत नहीं आगे करने की। आगे देखते हैं बच्चों, 11 से 20 तक आपके फिर से हैं टाइप 1 पे आधारित। लेकिन बच्चों इसको अभी मैं नहीं कराऊंगा, या मैं चलो 15 तक कराता हूँ आपको, उसके बाद मैं कल कैरी करूँगा इसको। अ डिक्शनरी यानी कि सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ अभी तक आया सब्जेक्ट। क्या आया है? सब्जेक्ट। आपके पास वर्ब यहाँ पे नहीं है, सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ आया है सब्जेक्ट, वर्ब नहीं है। वर्ब ढूंढनी है कौन से पार्ट में है। वर्ब आपकी पी पार्ट में है और एस पार्ट में भी है। अ डिक्शनरी इज़ अ बुक, अ डिक्शनरी इज़ अ बुक ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों, एस से स्टार्ट होगा सेंटेंस। एस आपका सिर्फ 2 में है, 3rd में और 4th में। द डिक्शनरी इज़ अ बुक कंटेनिंग अल्फ़ाबेटिकली, एस के बाद आर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3rd करेक्ट। एग्रीकल्चर सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आया है, वर्ब नहीं आई है। अब उसके बाद आपको वर्ब ढूंढनी है कौन से पार्ट में है, ये देखेगा। एग्रीकल्चर डैश कॉटन रॉ गिव्स। बच्चों एस में वर्ब है, यानी कि सेंटेंस में 12 सेंटेंस आपका एस से स्टार्ट होगा। एग्रीकल्चर गिव्स सुगर कैन फॉर आवर इंडस्ट्रीज, कॉटन फॉर आवर क्लोथ्स, रॉ मटेरियल लाइक जूट एंड सुगर कैन, जूट एंड फूड फॉर कैटल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th ही करेक्ट। 13 देखेगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि टुडे पॉलिटिकल फ्रीडम, टुडे पॉलिटिकल फ्रीडम डैश एंड द राइट हाउएवर मनी। 13 में आपको सेंटेंस का ढूंढना है पहला हिस्सा। अभी तक आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया है, केवल वर्ब नहीं आई है। वर्ब आपकी आर के पास है सिर्फ और सिर्फ बच्चों, आर वाले पार्ट में है आपके वर्ब। यस बच्चों 13 का आर सिर्फ एक में ही है, वो है 2nd में, तो यही इसका आंसर होगा करेक्ट। ये है आपका बच्चों टाइप 1 जो ग्रामेटिकली बेस्ड रहता है, थोड़ा सा इजी रहता है, इसको आसान रहता है करना। बाय फॉर द मोस्ट लॉजिकल स्टेप 14 सेंटेंस। 14 सेंटेंस में बच्चों यहाँ पे आपको अभी तक सब्जेक्ट दिया ही नहीं गया है। बाय फॉर द मोस्ट लॉजिकल स्टेप टू रिलीव द हाउसवाइफ ऑफ रूटीन विच कैन बी प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट स्टैंडर्ड ऑपरेशंस इज टू प्रोवाइड अ रोबोट। विच भी आ रहा है बच्चों यहाँ पे। विच से पहले कोई ऐसा नाउन चाहिए जिसमें दा भी लगा हुआ हो, यानी कि क्यों से पहले कोई ऐसा नाउन जिसमें दा लगा हुआ हो, और वो आपका रहेगा नो लिविंग के लिए। नो लिविंग आपका रोबो, तो बच्चों रोबो के साथ आपका रहेगा, यानी कि एस के बाद क्यों रहेगा। एस के बाद क्यों आपका सिर्फ और सिर्फ 2nd में है, जो कि आपका 2nd ही आंसर होगा। ड्यूरिंग द राइन ऑफ एन एम्पेयर टिब्यूरस, टिब्यूरस के शासनकाल में कार्ल फेडरस एन अगस्टन स्टोरी टेलर ट्रांसलेटेड। बच्चों अगर आप गौर करें तो सेंटेंस की शुरुआत ड्यूरिंग से करिए। ड्यूरिंग आपका एक प्रपोजिशन है। क्या है? ड्यूरिंग आपका एक प्रपोजिशन है।
ड्यूरिंग द राइन, यानी कि ये वाला हिस्सा आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन नहीं ले सकता, इसे ख़त्म करिए। ऑफ द, ये भी आपका हिस्सा जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन नहीं ले सकता, यानी कि अभी आपको सेंटेंस में सबसे पहले क्या ढूंढना है, वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की पोजीशन पे आप नाउन या प्रोनाउन किसी भी एक को ढूंढ सकते हैं। पी में कोल्ड यानी कि वर्ब है, क्यू में सब्जेक्ट दिख रहा है एन अगस्टिन स्टोरी टेलर। आर फिर से ट्रांसलेटेड यानी कि वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और अगर बात करें इसके एस की तो वो प्रपोजिशन से स्टार्ट है, तो यानी कि ये कंफर्म है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी आपके क्यू से ही। किससे स्टार्टिंग होगी, क्यू से। अभी आपको ऑप्शन से भी खेल खेलना होगा बच्चों, मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस के बिना बेकार है ज़िंदगी। अब देखो जहाँ से सेंटेंस में क्यू से स्टार्टिंग होगी ये आपको कंफर्म पता चल चुका है। कंफर्म पता चल चुका है तो समझो आपको काम हो गया बच्चों, क्योंकि क्यू से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि आपका है QRPS। अगर आप इस तरह एग्जाम में करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। कह रहा है कि द पिजन्स वर यूज्ड डैश, पिजन्स मतलब कबूतर। आपको तो पता ही होगा बच्चों, कबूतरों को पहले एज ए मैसेंजर यूज़ किया जाता था संदेश भेजने के लिए, कबूतर जा जा जा, आपने गाना भी सुना होगा। तो बच्चों वही से ही है, गाना भी इसी वजह से ही। 16 सेंटेंस में आपको बताना है कि पहला हिस्सा क्या रहेगा। ये बच्चों चलिए, यहाँ पे द पिजन्स वर यूज्ड एज मैसेंजर्स। बच्चों ज़्यादा प्रायोरिटी आपने पी को ही देनी है, बिकॉज ऑप्शन में पी 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 ही सब जगह दिख रहा है आपको। सो यानी कि कन्फर्म है कि पी से स्टार्ट होगा। द पिजन वर यूज्ड एज मैसेंजर्स, पिजन को यूज़ किया जाता था एज ए मैसेंजर इन द ओल्डन डेज, पुराने समय में। टू कैरी मैसेजेस, मैसेज ले जाने के लिए। विच वर टाइड टू देयर फीट, जो उसके पैरों से बांधे जाता था। तो बच्चों सेंटेंस का ऑप्शन हो जाएगा PSRQ, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। थर्ड सी नहीं बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 से दिया हुआ ऑप्शन। द स्कूल हैज़ ऑलवेज बीन डैश। बच्चों यहाँ पे 17 सेंटेंस में आपको जो सेंटेंस ख़त्म किया उसने, वो किया है वर्ब पे, आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। द स्कूल हैज़ ऑलवेज बीन डैश, ट्रेडिशन फ्रॉम वन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द रेथ ऑफ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बच्चों मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग डैश। यहाँ पे एक चीज़ और कमाल की देखने को मिलेगी बच्चों आपको, वो आपकी है बच्चों यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों ऑब्जेक्ट। द स्कूल हैज़ ऑलवेज बीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों से सेंटेंस शुरू करेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे एस। द स्कूल हैज़ ऑलवेज बीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग द वेल्थ ऑफ ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो बच्चों फ्रॉम वन, क्योंकि जो खास बात देखने को मिलेगी वो बता रहा था आपको, पी सेंटेंस में फ्रॉम का इस्तेमाल करा, फ्रॉम के साथ टू का पेड़ चलता है बच्चों, जो कि सीधा आपका 6 सेंटेंस में है, यानी कि एक कन्फर्म था कि पी सबसे आखिरी में आएगा, और वो भी बहुत होशियार है बच्चों, उसने 3 सेंटेंस में पी आखिरी में दिया। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। व्हेन शी गॉट टू हर हाउस देयर वॉज नथिंग टू रिट्राइव। 18 सेंटेंस। All valuables were smashed or stolen. The curtains were burned. Books were ripped to shreds. Her medals and trophies had been flung everywhere. The house had been completely ransacked. Mrs. M stood in the center of her bedroom looking at a ruined copy of the Korean, forcing back her tears. बच्चों आपको यहाँ पे सेंटेंस का ढूंढना है। पहला हिस्सा कह रहा है कि जब वो अपने घर में घुसी, so there was nothing to retrieve. All the valuables smashed. All the valuables were smashed or stolen. सभी चीज़ें या तो इतर बितर पड़ती या फिर चुराई जा चुकी थी। सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे प्यू से, प्यू से कह रहा हूँ पी से, तो पी से होगा सेंटेंस स्टार्ट। पी आपका 2 में है, पी के बाद क्यू या पी के बाद आर, देख लेते हैं, पता चल जाएगा। द कर्टेन्स वर बर्न या फिर पी के बाद आर, हर मेडल्स एंड ट्रॉफीज हैड बीन फ्लंग एवरीवेयर। बच्चों सेंटेंस में आप 18 में पी के बाद क्यों लगा करके बनाएं, यानी कि इसका पहला हिस्सा हो जाएगा करेक्ट। द स्टूडेंट्स केम लेट टू द स्कूल, स्टूडेंट लेट आए स्कूल में। ही वेंट होम वीपिंग, जी नहीं अभी तो स्कूल में आए ही हैं। द वॉचमैन डिडंट अलो हिम इनसाइड द स्कूल, बिल्कुल जब लेट आए हैं तो वॉचमैन ने उनको अलो नहीं किया होगा। दूसरी बात बच्चों ये भी है कि सेंटेंस के सारे ऑप्शन क्यों से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपकी मजबूरी से क्यों से स्टार्ट करना था। द वॉचमैन डिड नॉट अलो हिम इनसाइड द स्कूल।
द बॉय वॉज वेटिंग आउटसाइड फॉर सम टाइम, लड़कों ने बाहर कुछ देर इंतजार किया, क्या के बाद आर आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सही जा रहा है। ही देन डिसाइडेड टू गो होम, फिर वो उन्होंने डिसाइड किया घर जाएंगे और वो घर रोते हुए गए, क्या वो आर एस पी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, ओलिवर डोज्ड ऑफ अगेन एंड इट हैज़ बीन ब्राइट डे फॉर आवर्स व्हेन ओलिवर ओपन हिज आइज। 20 सेंटेंस। He belonged to the world again. In 3 days' time, he was able to sit in any easy chair, well propped up with pillows, and he was still too weak to walk. He felt cheerful and happy. The crisis of the disease was safely past. आपको सेंटेंस का ढूंढना है, पहला हिस्सा 20 सेंटेंस का। सो बच्चों यहाँ जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा पहले सेंटेंस में क्यों के बाद, क्यों से। तो सेंटेंस में क्यों देखिए कितनों में है, क्यों आपका सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, थर्ड ही आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 16/11/2013 में एग्ज़ाम हुआ था कंप्लीट, 2003 में उससे लिया गया है बच्चों सेट। चलिए चलते हैं। कह रहा है कि द फॉक्स एंड द क्रेन रिमेन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। चलिए, द फॉक्स और क्रेन को जो है लंबे समय से फ्रेंड्स माना जाता है। शी सर्व द डिशेज इन अ बीकर, अरे वाह, एकदम से थोड़ा सर्व कर देगा फूड। द क्रेन कुड नॉट ईट, ये भी बात खत्म हुई भी तो। बट द फॉक्स वांटेड टू शो दैट ही वॉज क्लेवर देन क्रेन। सो वन डे, बच्चों दोनों जने दोस्त हैं, लेकिन फॉक्स ने चाहती थी वो दिखाना उसको कि मैं तेरे से ज़्यादा होशियार हूँ, तो उसने डिसाइड किया कि उसको पार्टी बुलाते हैं। सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी आर से। किससे स्टार्टिंग होगी? आर से। आर के बाद होगा एस, यानी कि आर और एस आपका सिर्फ और सिर्फ थर्ड में ही है। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। देयर आर एग्जामिनेशंस एट स्कूल विच अ पीपल कैन पास बाय क्रैमिंग द टेक्स्ट। तो एग्जामिनेशन स्कूल में हुए जहाँ पे शिष्य जो हैं इसको पास कर सकते थे। क्रैमिंग मतलब बच्चों बड़ा प्यारा वर्ड आया, क्रैम। क्रैम माने होता है रटना। क्या होता है? क्रैम माने रटना। बट फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज मेयर मेमोरी ऑफ होली टेक्स्ट विल बी ऑफ नो यूज इन पासिंग द टेस्ट। वन कैन स्कोर इन दैम बाय द पावर ऑफ मेमोरी। वेरी गुड। अ competent guru alone can provide the necessary guidance to an earnest disciple. What the text says has to be reflected upon and experienced by the speaker. बच्चों यहाँ सेंटेंस में आपको पहले ढूंढना होगा पहला हिस्सा, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑप्शन आपके सामने नहीं है, ऑप्शन आपके अगले पेज पे हैं। सो आप पहले से ढूंढ लीजिए बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले आपका आना चाहिए मेरे रैम में क्यों। There are examinations at school which a pupil can pass by cramming the text. One can score in them by the power of memory. तो क्रैम यानी कि याद करना, और याद करने का काम कैसे चलता है? मेमोरी से। तो क्यों से आप बनाएंगे सेंटेंस को, क्यों कितनों में है पहले यही देख लीजिए, क्या पता आपका एक ही से ही काम हो जाए। और बच्चों यही हुआ, क्यों सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, जो कि है आपका फोर्थ ऑप्शन। यहाँ मेरा तो काम हो गया। और बच्चों ऑप्शंस जब आपको मिले हों तो आप भी कोशिश करें कि आप ऑप्शन से ही खेल खेलें, अपना दिमाग ज़्यादा लगाने की कोशिश ना करें। जो रेस से बाहर निकल सकता है उसी रेस से बाहर निकालें। PQRS में तो खासकर ऐसा ही होता है बच्चों, सेंटेंसेस वाले में। ग्रामर वाले में तो आपको सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब वगैरह सब ढूंढना होता है, तो वैसे ईजी रहता है। और जो टाइप 2 रहता है बच्चों, सेंटेंसेस का सीक्वेंस लगाना होता है, इसमें क्या आसान रहता है कि आपको पहला सेंटेंस मिला और आपका काम आसान हुआ। इस बच्चों जो मैं कर रहा हूँ, और ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी है बच्चों, ध्यान रखें, क्योंकि आपके लिए ही बनाया होगा ना कि अपना काम बनता बस, आगे तो आपको सुना ही होगा ना कहीं बार। सो बच्चों चलते हैं 23 सेंटेंस पे। क्या कह रहा है? बड़ा प्यारा सेंटेंस है ये भी, 23 सेंटेंस। नो वन कैन डिनाई दैट पीजेंट्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ द नेशन, हैंस ही इज द मोस्ट यूजफुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, येट दिस फेलो इज एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच, ही ग्रोज फूड फॉर द होल कंट्री, इट इज़ ओवर ड्यूटी टू इम्प्रूव हिज लॉट। बच्चों आपको सेंटेंस में सबसे पहले पहला पोर्शन ढूंढना है। सो बच्चों फार्मर की बात हो रही है, पीजेंट कह रहा है वो पीजेंट। बच्चों पीजेंट बोलते हैं PEASANT, पीजेंट बोलते हैं गरीब किसान को। किसको बोल देते हैं? गरीब किसान। बच्चों किसान 2 तरह के होते हैं आपके, गरीब और एक अमीर। फार्मर मतलब अमीर किसान,
फार्मर मतलब अमीर किसान, गरीब यानी कि वो किसान जिसकी ज़मीन खुद की ना हो, दूसरे की ज़मीन पर जो खेती करता हो। फार्मर यानी कि जिसकी ज़मीन भी खुद की हो और अपनी ज़मीन पर खुद खेती करता हो या दूसरों से करवाता हो। नो वन कैन डिनाई दैट पीजेंट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द नेशन, ही ग्रोज फूड फॉर द होल कंट्री। आर सेंटेंस बनेगा, आर आपका दो में है, पहले में और दूसरे में है। चलो अब आर के बाद देखना है कौन सा आना चाहिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आर तो आपको मिल चुका है। ही ग्रोज फूड फॉर द होल कंट्री, इट इज़ ओवर ड्यूटी टू इम्प्रूव हिज लॉट, एस या फिर पी। हैंस ही इज़ द मोस्ट यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, अतः वह समाज का बहुत ही यूजफुल मेंबर है। बच्चों आर के बाद पी लगाना ही बेटर रहेगा। हैंस यानी कि एस से आप सेंटेंस को नहीं बनाएंगे, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। प्रिया went to the first counter at the post office, so as she needed stamp for 6 rupees, she was shown the corner where gum bottle was kept. जी नहीं, the woman behind the counter said it was registration counter and directed her to the last counter. जो वुमन बैठी थी उस काउंटर पर, उसने कहा कि ये तो रजिस्ट्रेशन काउंटर है, आप चाहिए लास्ट काउंटर पर, ये उसने कहा उसको। बच्चों क्या उसे ही बनेगा सेंटेंस, ये क्लियर हो चुका है। क्या वो आपका सिर्फ एक में है, फोर्थ में है। अब जरा फटाफट से देख लीजिए इसको। सी थैंक द लेडी एंड केम टू द काउंटर ऑन द लेफ्ट एक्सट्रीम एंड गोट द स्टाम्प। क्या के बाद एस। सी वॉज लुकिंग फॉर गम टू अफिक्स द स्टाम्प्स ऑन द एनवलप, सी वॉज सोन द कॉर्नर वेयर द गम बॉटल वॉज कैप्ड। क्या एस आर पी इस सेंटेंस का आंसर रहेगा करेक्ट यही वाला। इट इज़ वेरी मिसलीडिंग टू से दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक लाइक पीपल। ये बहुत ही मिसलीडिंग होगा किसी को कहना, यानी कि किसी को भटकाने वाली बात हो जाएगी जब उसको कहा जाए कि कंप्यूटर भी जो है मनुष्य की तरह सोच सकते हैं। 25 सेंटेंस में आपको सेंटेंस का पहला हिस्सा ढूंढना है पहले। इट इज़ वेरी मिसलीडिंग टू से दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक लाइक पीपल, हाउएवर दे मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू बॉटल थॉट, दे हैव नो मोर अ माइंड ऑफ देयर ओवन देन अ लोअर लॉन मोवर, दे कैन नॉट। बिल्कुल बच्चों, दे कैन नॉट यू वर्क आउट हाउ टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। सो बच्चों 25 में आपको ढूंढना है पहला हिस्सा, और पहला हिस्सा बनेगा बच्चों आपका आर से, यानी कि आपका पहला ही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 26 से 30 देखेगा फिर से। इंडियाज यूनिकनेस लाइज इन इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया की जो यूनिकनेस है वो देखने को मिलती है इसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। सो द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया शुड नॉट बी व्यूड इन आइसोलेशन, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर देयर आर प्रॉब्लम्स हेयर एंड देयर एट टाइम्स। इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल एंड मल्टी लिंगुअल कंट्री, बट इवन स्मॉल कंट्री विद मोनोलिथिक सोसाइटी हैव मोर प्रॉब्लम्स। 26 सेंटेंस में आप ढूंढ लीजिए पहले पहला हिस्सा। बच्चों सेंटेंस का जो पहला हिस्सा करेक्ट रहेगा आपका रहेगा क्यों। जिस बच्चों कह रहा है कि इंडियाज यूनिकनेस लाइज इन इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर देयर आर प्रॉब्लम्स हेयर एंड देयर एट टाइम्स, बट इवन स्मॉल कंट्रीज विद मोनोलिथिक सोसाइटी हैव मोर प्रॉब्लम्स। ये भी हो सकता है इसका बच्चों। यहाँ साथ ही साथ बच्चों आप सेंटेंस का ऑप्शन आर भी मुझे लग रहा है सही होना चाहिए, लेकिन आर के बाद क्यों फिट रहेगा नहीं रहेगा ये देखना होगा। इंडिया इज ए मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चर एंड मल्टी लिंगुअल कंट्री, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर देयर आर प्रॉब्लम हेयर एंड देयर एट टाइम्स। आर के बाद क्यों, फिर एस, बट इवन स्मॉल कंट्रीज। बच्चों क्यों के बाद तो ऐसा आएगा, तो कन्फर्म है। आप इसका सेकंड आंसर ही लगाइए, फिट रहेगा। माई फ्रेंड वेंट टू लिव इन अ विलेज, मेरा फ्रेंड रहने के लिए गया विलेज में। 27 सेंटेंस में बट इट वॉज वेरी स्लो एनिमल, सो माई फ्रेंड बॉट अ डंकी फॉर ₹500. वन डे हिज न्यू नेबर टोल्ड हिम दैट ही मस्ट बाय अ डंकी, इवन एवरी फैमिली देयर हैड अ डंकी। बच्चों मेरा फ्रेंड जो है एक गांव में रहने गया, वहाँ पे हर फैमिली में था एक डंकी, तो उसके पड़ोसी ने उसे कहा कि डंकी खरीद लो, तुम्हें डंकी खरीदना चाहिए। उसने एक डंकी खरीद लिया, लेकिन वो बहुत एक स्लो जानवर था, ये कहना चाह रहा है। सो बच्चों छोटी सी कहानी जो आपको खुद समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, तो आप पहले लगाएंगे एस, एवरी फैमिली हैड अ डंकी, फिर उसके बाद में आर, वन डे हिज नेबर टोल्ड हिम दैट ही मस्ट बाय अ डंकी, फिर उसके बाद में क्यू, उसके बाद में पी। नीचे से आप इसे शुरू कर दें उल्टा बनाना, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। When Galileo went home,
ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विद पेंडुलम। जब गैलीलियो घर पहुंचा तो उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया पेंडुलम से। व्हेन ही शोड इट टू हिज टीचर्स दे वर डिलाइटेड। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर फिजिशियन वर ऑल यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ काउंट द हार्ट बीट्स ऑफ देयर पेशेंट। Soon he had invented an instrument which marked the rate of pulse beats. Then the clockmakers began to use the pendulum to keep time. बच्चों 28 सेंटेंस में आपको सबसे पहला से ढूंढना है। वो घर गया, उसने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करा। सून जल्दी ही, यानी कि सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा। आर आपका सिर्फ और सिर्फ एक में है, चौथे में। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। 29 देखिए, पीपल हैव रॉन्ग कैलकुलेशंस अबाउट जापान्स पॉपुलेशन। जापान की पॉपुलेशन को लेकर के लोगों की रॉन्ग कैलकुलेशन है, ये कहना चाह रहा है। नो दिस इज़ नॉट ट्रू, बिल्कुल ये बात सही नहीं है। सेंटेंस पी से बनेगा। अब देख लेते हैं क्या था, पी सिर्फ एक में ही हो, और बच्चों यही हो रहा है, पी सिर्फ एक में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द एविल्स ब्रॉट अबाउट बाय द ग्रोथ ऑफ साइंस। पोल्यूशन एक सबसे बड़ी बुराई है जो फैलती जा रही है साइंस की वजह से। एयर पोल्यूशन हैज़ वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स। दे पोल्यूट द एयर एंड द एटमोसफेयर। It is making the environment, water and air dirty. Factories and industries keep throwing out smoke which contains toxic gases. आपको सेंटेंस का ढूंढना है पहला हिस्सा। सो बच्चों यहाँ पे पहला हिस्सा हो जाएगा आपका एस। एस है आपका सिर्फ एक में, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। इस बच्चों अभी चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पोर्शन पे, वो है 31 से 35 तक। सो बच्चों 31 से 35 तक जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, एसएससी टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज एग्ज़ाम में आया था 5/12/2004 को। 5/12/2004 में ये एग्ज़ाम हुआ है कंडक्ट। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं आपके PQRS की फॉर्म में। कह रहा है कि अ बैड हैबिट इज़ हार्मफुल, नन एज हार्मफुल एज स्मोकिंग। अ बैड हैबिट इज़ हार्मफुल, बैड हैबिट जो है हार्मफुल है, इतनी नहीं इतनी स्मोकिंग, बट हैबिट इज सेकंड नेचर। स्मोकर्स रिमेन स्मोकर्स फॉर लाइफ। स्मोकर्स जो हैं स्मोकर्स ही रहते हैं जिंदगी भर। बिसाइड्स बीइंग एक्सपेंसिव, स्मोकिंग डज इंजरी टू वंस हेल्थ। एक्सपेंसिव होने के साथ साथ स्मोकिंग जो है आपकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती है। इन द लॉन्ग रन ही मे गेट समथिंग वर्स, लंग कैंसर। अगर आप लंबे समय तक इसको पीते रहें तो आपको लंग कैंसर हो सकता है। स्मोकर गेट्स नथिंग बट स्मोक फॉर इज मनी। चाहे उसे भले कुछ ना मिले, बस पीने को मिल जाए सिगरेट। तो बच्चों आपको सेंटेंस में ढूंढना है पहला हिस्सा। अ बैड हैबिट इज हार्मफुल, नन एज हार्मफुल एज स्मोकिंग। बिसाइड्स बीइंग एक्सपेंसिव, स्मोकिंग डज इंजरीज टू वंस हेल्थ। सेंटेंस को बनाएंगे आप क्यू से। क्यू है आपका सिर्फ और सिर्फ एक में, उसको देखिए। इन द लॉन्ग रन ही मे गेट समथिंग वर्स, लंग कैंसर, बट हैबिट इज सेकंड नेचर। स्मोकर्स रिमेन स्मोकर फॉर लाइफ। A smoker gets nothing but smoker for his money. Then why get that bad habits? So बच्चों इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। पब्लिक रिएक्शंस आर स्ट्रॉन्ग इरेशनल फियर्स ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। 32 में आपको ढूंढना है पहला हिस्सा। बट देयर इज नो ऑब्जेक्टिव डेंजर्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन इज एक्सट्रीमली फेयरफुल ऑफ बर्ड्स, स्नेक्स, हाइट और क्लोज प्लेस, द लेबल फोबिया इज डैश। तो बच्चों ये तो पता ही आपको, अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष चीज़ से डरता है तो उसको फोबिया का नाम देता है और उसका आगे जोड़ देता है वही वर्ड। अप्लाइड टू द पर्सनस फियर, ही यूजुअली रिकोगनाइज दैट हिज फियर इज इरेशनल। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फोबिक न्यूरस नॉन व्हाट इज अफ्रेड ऑफ डैश, जो भी है। बच्चों यहाँ सेंटेंस की जो स्टार्टिंग रहेगी वो रहेगी आपकी क्यू से। ये बात ध्यान रखें, खूब अच्छे ध्यान रखें। और उसके बाद बच्चों सेंटेंस आगे बढ़ेगा आपका, और क्यू सिर्फ आपका एक में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। इन दिस लाइफ देर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स। ये कहा था बच्चों, इसको दो तरह से यूज करते हैं बच्चे। नो गेन नो पेन, जो कि रॉन्ग है बच्चों। नो गेन्स, उल्टा बोल दिया मैंने बच्चों। नो पेन नो गेन, जबकि होना चाहिए बच्चों नो पेन्स नो गेन्स। पेन्स का मतलब होता है केयरफुल एफर्ट। क्या होता है? केयरफुल एफर्ट, जबकि इसका मतलब होता है एक, यानी कि दर्द। तो बच्चों नो केयरफुल एफर्ट के, विदाउट केयरफुल एफर्ट के आप लोग गेन्स यानी कि लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा कहना चाह रहा है। इन दिस लाइफ देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स। देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स, कोई गेन्स नहीं होगा जब तक कोई केयरफुल एफर्ट आप नहीं करेंगे।
ये कहना चाह रहा है। नो विक्ट्री इज़ अ रियल ट्रिम अप अनलेस द फॉय इज़ रदी। बिल्कुल, फॉय बोलते हैं बच्चों दुश्मन को, FOE फॉय, FOE दुश्मन। एक और बड़ा प्यारा वर्ड है फ्रेंड से बना है, आप सिर्फ यहाँ से आर हटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा दुश्मन। क्या हो जाएगा आपका ये दुश्मन। यस बच्चों, लाइफ इंडीड वुड बी डल इफ देयर वर नो डिफिकल्टीज, बोथ विनर एंड लॉसर एंजॉय अ गेम मोस्ट इफ इट इज क्लोजली कंसिस्टेड टू द लास्ट, गेनर्स लोस्ट देयर जेस्ट इफ देयर इज नो रियल स्ट्रगल। तो बच्चों 33 का पहला हिस्सा जो रहेगा वो रहेगा आपका क्यों, लाइफ इंडीड वुड बी डल इफ देयर वर नो डिफिकल्टीज। अगर लाइफ में डिफिकल्टीज ही ना हो तो फिर मज़ा क्या है जीने में बच्चों। वो किसी ने कहा है ना कि प्याज काटते समय भी आंसू आते हैं बच्चों, तो ज़िंदगी है। यस, थोड़ी बहुत ही कठिनाइयाँ होनी चाहिए, अगर स्मूथली चलती रहेगी सब चीज़ तो फिर मज़ा ही क्या है। अक्सर बच्चों को मैंने कहते सुना है कि सर बहुत सालों को तैयारी करते हुए सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे देखिए, मैं पिछले 4 महीने से कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ, उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आ रहे जिस हिसाब से व्यूज़ आने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि थक के तो हारना नहीं बैठना है ना बच्चों। अब बताइए आप लोग, हार के तो बैठना नहीं है ना। मेरे बैठने से पता नहीं कितने बच्चे बैठ जाएंगे बच्चों, जिनको एक मेरे से उम्मीद लग चुकी है अभी, चाहे भले वो 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 50 हैं, कितने भी हैं चाहे वो बच्चों, लेकिन वो एक उम्मीद जग चुकी है मेरे से कि ये सिलेक्शन दिलवा सकते हैं हमें। सो बच्चों, उनकी उम्मीद पर मुझे खरा उतरना है और सिलेक्शन दिलवा के ही छोड़ना है। इस बच्चों तो आप भी लगातार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जो आप कर सकते हैं बच्चों। सफलता उसी को मिलती है जो लगातार चलता रहता है बच्चों। कछुए खरगोश की कहानी आपने सुनी भी होगी बच्चों। यहाँ पे सेंटेंस बनेगा क्यों से, क्यों आपका 2 में है, क्यों के बाद आर या क्यों के बाद एस, ये ध्यान देना है बस आपको। लाइफ इंडीड वुड बी डल इफ देयर वर नो डिफिकल्टीज, क्यों से सेंटेंस शुरू हो चुका है। अब देखते हैं क्यों के बाद आर या क्यों के बाद एस। गेनर्स लॉस देयर जेस्ट इफ देयर इज नो रियल स्ट्रगल, एस। बोथ विनर एंड लॉसर एंजॉय अ गेम मोस्ट इफ इट क्लोजली कॉन्टेस्ट एट द टू द लास्ट। सो बच्चों, यहाँ पे सेंटेंस में क्यों के बाद आर ही बेटर रहेगा। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका 3rd करेक्ट। ऑन द botany प्रोफेसर्स ऑलवेज tried to convince his student that his branch of biology is superior to all the others. His most persuasive argument, however, came during a laboratory session, and they don't eat very much. Examining the cells of a pear, the professor cut a slice of the microscopic slide and took a bite of the rest of the specimen. Plants, he noted, never run away or bite. बच्चों, सेंटेंस में आपको ढूंढना है सबसे पहले पहला हिस्सा। यस बच्चों, पहला हिस्सा जो सेंटेंस का 34 सेंटेंस में रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पे पी। क्योंकि बात हो रही है प्रोफेसर की, प्रोफेसर अपने लिहाज से कह रहा है तो प्रोफेसर के लिए आप हिज का इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन का। तो पी आपका कितनों में है, पी आपका 2 में है। पी के बाद आर या पी के बाद एस, ये देखना है आपको बस। अब ये बच्चों 34 सेंटेंस में पी के बाद आर या पी के बाद एस, ये देखिए ध्यान से। पी के बाद पहले आर दिया हुआ तो आर लगा देख लीजिएगा। एग्जामाइनिंग द सेल्स ऑफ अ पियर, प्रोफेसर कट अ स्लाइस, या फिर प्लांट ही नोटेड नेवर रन अवे और बाइट। हिज मोस्ट परस्यूसिव आर्ग्यूमेंट हाउएवर केम ड्यूरिंग अ लेबोरेटरी सेशन। लेबोरेटरी सेशन के दौरान प्लांट्स ही नोटेड नेवर रन अवे और बाइट, पी के बाद एस। सो बच्चों, यहाँ पे प्रॉपर जो ऑप्शन बैठ रहा है पी के बाद आर फिट रहेगा, क्योंकि प्लांट्स की बात अभी तक यहाँ उसने कहीं नहीं की है, तो पी आर प्रॉपर रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। फेलियर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ द फॉर देयर्स इज हार्डली एनी मैन हु हैज़ नॉट फेल्ड इन लाइफ, नॉट वंस बट मैनी टाइम्स। What is important in the way we take our failure? It has been well said that he who never made a mistake never achieved anything great worth. 35 में बच्चों आपको ढूंढना है पहला हिस्सा। From the little child who tries to stand up to the would be। बच्चों सही बात है, यहीं से स्टार्ट होगा, बिकॉज स्टार्टिंग से शुरू करेंगे सेंटेंस को लिटिल चाइल्ड से। पहले उठता है, गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे आर से ही, ये बात बिल्कुल फिट रहेगी यहाँ पे। आर आपका है 2 में, 3 में। अब तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप आर से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। अब आपको ढूंढना है यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा रहना चाहिए। आर के बाद एस, आर के बाद पी, फिर आर के बाद क्यों, क्योंकि बाद। चलिए चलते हैं बच्चों ऑप्शंस पे और चलते हैं आगे, कहने का क्या कह रहा है वो।
इट हैज़ बीन वेल सेड दैट ही नेवर मेड अ मिस्टेक, नेवर अचीव्ड एनीथिंग, आर के बाद क्यों फिट बैठ रहा है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ द वे वी टेक ओवर फेलियर्स, आर के बाद पी, जी नहीं, आर के बाद एस, इफ़ वी फेस ओवर फेलियर बोल्डली, जी नहीं। सो बच्चों आर के बाद क्यों ही ज़्यादा बेटर रहेगा, इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। बच्चों 34 से 40 तक का पोर्शन जो है ये आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट में आया हुआ है 5/6/2005 को ही। लेकिन बच्चों आप लोगों को जो भी वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, बच्चे हमारे से जुड़े हैं, मैं कहना चाहूँगा बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें दोनों का ही फ़ायदा है, मेरा भी और आपका भी। मेरा तो जो फ़ायदा है बच्चों वो है ही, उसको तो मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन आप कभी भी दूसरे के फ़ायदे को सोच करके ये मत सोचा करें कि इसमें दूसरे का फ़ायदा हो जाएगा। आप सिर्फ ये देखें कि आपका कितना फ़ायदा हो जाएगा बच्चों। यस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें और सबसे पहले मिलते रहें। अन्यथा आपको ढूंढनी पड़ेंगी वीडियोस आकर के यूट्यूब पे, जिसमें आपका समय भी व्यर्थ होगा। यस बच्चों, फिलहाल बच्चों चलते हैं, आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करना होगा। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।